दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फैंटास्टिक मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस करेंगे। तो इस चैप्टर में आपका जो चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो जो शब्द है क्वाड्रेटिक, इसमें जो शब्द क्वाड होता है वो कहां से आया? स्क्वायर। तो ऐसी इक्वेशन जहां पर वेरिएबल की जो पावर है, डिग्री है या एक्सपोनेंट है वो क्या हो? 2 हो, तो वो इक्वेशन को आप क्या कहोगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरली रियल लाइफ में अगर हम देखें तो ये आई कहां से, इसकी जरूरत कहां से पड़ी? अगर आप एक रेक्टेंगुलर शेप के कमरे में बैठे हो, मतलब जैसे जिसको क्यूबॉइड कहा जाएगा, तो आप उसकी लेंथ और ब्रेथ देखें। ठीक है, अगर मैं कहूं कि उसका जो एरिया है, ठीक है, उसका जो एरिया है वो 300 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो सपोज करते हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया कहां से, है ना? रियल लाइफ में इसकी एप्लीकेशन क्या है ये हम समझेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो मैंने आपसे क्या कहा? मैंने कहा कि आपके पास एक रेक्टेंगुलर कमरा है, ठीक है, जिसका आपको एरिया पता है कि 300 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, पर इसकी लेंथ और ब्रेथ नहीं पता, और आपके हाथ में इंची टेप भी नहीं है कि आप उसे इंची टेप से उसकी लेंथ और ब्रेथ को मेजर कर लो। पर मैंने रिलेशन क्या बोला? मैंने ये रिलेशन बोला कि जो उसकी ब्रेथ है उसको मान लो x, और जो उसकी लेंथ है वो उसकी ब्रेथ का ट्वाइस है प्लस 1 मोर है। ठीक है, तो यहां पर हम उसकी ब्रेथ का ट्वाइस करेंगे और उसमें एक ऐड कर देंगे। ठीक है, अब मेरे को क्या निकालना है कि एरिया मुझे दे रखा है, तो मुझे उसकी लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। ठीक है, तो द एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? तो सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो द एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है क्या? बताओ, L इंटू बी। क्या होता है? L इंटू बी। अगर नहीं याद था तो फॉर्मूले याद कर लो। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं कहूं कि उसकी ब्रेथ तो मैंने मानी है x, और उसकी जो लेंथ है वो मैंने क्या मानी है? 2x प्लस 1। तो यहां पर ये दोनों यूनिट जो निकाले, मतलब ये जो मैंने माने हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन होगी। ठीक है, तो लेंथ की जगह पे क्या आएगा? 2x प्लस 1। ठीक है, ब्रेथ की जगह पे क्या आएगा? x, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको क्या दे रखा है? 300। तो यहां पर क्या रखोगे? 300 मतलब 300। अब देखो x किस से मल्टीप्लाई करता है? तो 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस x इज इक्वल टू 300। ये मेरा इधर गया तो 0 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस का x माइनस का 300। अब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, दरअसल में ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, अगर मैं यहाँ पे ये 0 हटा दूं तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर मैं इसको 0 के अलावा px इज इक्वल टू कर दूं, क्या? px इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस x माइनस 300। ठीक है, तो जब तो हमने इसको सीखा है कि इसके जीरोस वहां पर हमने कैसे निकाल लेते, वहां पर हमने इसके फैक्टराइजेशन से निकाले थे जीरोस। ठीक है, तो यहां पर भी हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, मतलब फैक्टर करके उसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हम उसके क्या निकाल लेंगे? जीरोस निकाल लेंगे। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वहां पर हम इसे क्या बोलते थे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या फर्क है? फर्क यह है कि जब आप इस px की वैल्यू 0 के बराबर कर देते हो, किसके बराबर कर देते हो? 0 के बराबर, तो जब ये क्या कहला जाती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वरना आप इसको px इज इक्वल टू कोई और वैल्यू आ रही है तो जब ये क्या कहला जाता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हमें ये भी पता है कि जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं इसके कितने जीरोस होते थे वहां पर, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस होते थे। तो यहां पर उस जीरोस को क्या बोल दिया गया? 2 रूट्स। ठीक है, तो क्या बोल दिया गया? 2 रूट्स। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो उसके एटमोस्ट 2 जीरोस होंगे, मतलब 2 से ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है, इतना समझ आया? तो यहां पर अगर मैं इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर लूं तो मुझे लेंथ और ब्रेथ मिल जाएगी। लेंथ और ब्रेथ मिल गई तो ये देखो रियल लाइफ का यूज है किसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रियल लाइफ यूज है ये। ठीक है, तो अगर आपको पता हो कि हाँ एरिया इतना है और आपके हाथ में इंची टेप ना हो, तो अगर फ्री टाइम भी हो तो नाप लो आपके कमरे का लेंथ और ब्रेथ क्या है। ठीक है, तो इतना समझ आया? अब हम यहां पर क्या देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, ठीक है, इसी को लेंगे, इसके जीरोस मतलब रूट्स निकालेंगे यहां पर। ठीक है, तो बच्चों को ये कंफ्यूजन रहती है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में क्या फर्क है। तो समझ आया? जब px की वैल्यू 0 के बराबर हो जाती है तो जब वो क्या हो जाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, वहां पर आप जीरोस के बारे में बात करते थे, यहां पर आप नाम बदल के उसे क्या बोलोगे? रूट्स बोलोगे। तो हम यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ेंगे इसकी। क्या पढ़ेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है जी, अब हम यहाँ पे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ax स्क्वायर, ठीक है, प्लस bx प्लस c
इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पर ए बी सी क्या है, ए बी सी रियल नंबर है, मतलब कोई भी आपके नंबर हो सकते हैं, पर ए कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आपने 0 ही रख दिया जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो वो गायब हो जाएगा और ये इक्वेशन चेंज होकर किस में पहुंच जाएगी, लीनियर में पहुंच जाएगी, मतलब बी एक्स प्लस सी। बी एक्स प्लस सी ही तो आपके लीनियर इक्वेशंस होती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इतना समझ आया। अब यहाँ पर जो मैंने एग्जाम्पल लिया था वो क्या था, 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस x माइनस 300। तो जब मैं इस इक्वेशन को, तो इतना समझ आया कि कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाई जाएगी, वो कब कहलाई जाएगी, ना तो एक्स स्क्वायर से ज्यादा बड़ा होना चाहिए नंबर, ठीक है, कम, अगर उसकी प्रेजेंस में कम है, जैसे यहाँ पर एक्स वाली टर्म है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है और कम है, और जब कहा जाए तो जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो ये तो होना चाहिए, ना इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है, इससे छोटा हो तो चल जाएगा, पर ये जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं, तो 2 की मल्टीप्लाई 300 से करी तो कितना आएगा, 600। अब 600 के फैक्टर करते हैं, तो 2 3 जा मतलब 300 ही आएगा, फिर उसके बाद 2 तो 150 आएगा, फिर 2 75 आएगा, फिर 5 1 जा, फिर 5 5 जा, फिर 5 3 जा और 3 1 जा। ठीक है, अब मुझे क्या लाना है, 1 लाना है, तो यहां पर मेरा क्या हो जाएगा, देखो यहां पर मेरा हो गया 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा कितना होता है 24। ठीक है, और 5 5 जा 25, 25 में से जब 24 जाता है तो 1 बचता है, और इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करोगे तो 600 आएगा आंसर में। ठीक है, करके देख लो यार, विश्वास नहीं है तो ले लो। 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 और ये कितना हो गया 10, 2 5 जा 10, ये 1 गया, 2 2 जा 4 और 5, देखो आ गया 600। ठीक है, तो यहां पर हम इसको यहां पर लिखते हैं, तो 2x स्क्वायर प्लस x की जगह पे क्या लिखा मैंने 25, ठीक है, माइनस 24, ये जो बड़ा वाला नंबर होता है हमेशा आगे आता है, याद रखना। ठीक है, ये x फिर माइनस 300 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर ये खोलो तो 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 25x, ठीक है, फिर माइनस का 24x, ठीक है, माइनस का 300 इज इक्वल टू 0। यहां पर कॉमन लो तो ये कितना आ जाएगा, x कॉमन आएगा तो ये क्या होगा 2x। ठीक है, फिर यहां पर कितना हो जाएगा, प्लस का 25, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, माइनस का 12, तो ये कितना हो जाएगा 2x माइनस का कितना आएगा 25। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहां पर देखो क्या होगा कि जब हमारा ये और ये कॉमन आ गया, देखो 12 25 से कितना होता है 300 ही होता है, 25 इंटू 12। अगर यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है तो 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और 5, ठीक है, 5 1 जा 5 और ये यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 1 जा 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 0, ये 10 और ये 300 आ गया। अब देखो ये कॉमन आया है ना, माइनस है तो सॉरी ये प्लस हो जाएगा। अब ये कॉमन आया तो ये बाहर निकलेगा, तो 2x प्लस 25, अंदर क्या बचेगा x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो एक बार 2x इज इक्वल टू माइनस का 25, x इज इक्वल टू माइनस का 25 डिवाइडेड बाय 2, तो एक तो जीरोस मतलब जो यहाँ पर बोलेंगे हम इसको बोलेंगे रूट, वहां पर हम क्या बोलते थे जीरोस, तो और यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल टू 12, तो इसे अल्फा और इसे बीटा बोल देते थे, यहाँ पर हम इसे बोलेंगे 2 जीरोस। तो हमने इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से क्या निकालना सीखा, हमने यहाँ पर सीखा इसके जीरोस निकालना, मतलब रूट्स निकालना। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ये समझ आया। हम इसको अब ये डिफरेंट सिचुएशंस पढ़ेंगे जहां पर हम चेक करेंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो हमने रियल लाइफ एग्जांपल लिया, ऐसे ही आपको बहुत सारे एग्जांपल दिए जाएंगे, वहां पर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर चेक करना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो इंट्रो जो है, जो इंट्रोडक्शन है इसका, वो तो इतना ही है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, वो क्या होती है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, इसके 2 रूट्स होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम सीखेंगे, अब हम आगे वाले क्वेश्चंस में ये सीखेंगे कि कहां पर आपकी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कहां पर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी ये वाली वीडियो हो जाती है समाप्त। तो होप आपको हमारी वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो समझ आए तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, और अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।